हाल चाल है भाई। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया कई सारे पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको सिखा दिए मैंने। ठीक है, नाम बताऊंगा, लिस्ट लंबी है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक, और क्या बताया मैंने? डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, कप एंड हैंडल्स। ठीक है, लेकिन जब आप चार्ट खोलते हो तो आपको चार्ट पे कुछ नहीं दिखता है। ये हर किसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में तो सबके आता है कि हाँ ये समझ आ रहे हैं, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से उठेगा। लेकिन जब आप चार्ट देखने जाते हो तो चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिखता कि क्या बना। ठीक, सबसे पहले एक डाउट और क्लियर कर दूँ। एक भाई का किसी का मैसेज था, शायद मैं लाइव था उस दिन। उनका ये मैसेज था कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर आज क्लोजिंग है तो आज नीचे इन्वर्टेड हैमर बना है या कोई अच्छा पैटर्न बना है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगी, ओपनिंग कैसी होगी। तो मैं बताऊँ आपको। हाँ, मैं कहाँ पे था? जब बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है, मान लिया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, ये आज बंद हुई। ये कौन सी, ये क्या वेबसाइट है, पहले इसके बारे में बता दूं। ठीक, लीव करो इसे। ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बना लेना, फ्री है। ठीक है, फिर यहाँ से आ, यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट है, वॉच लिस्ट है आपकी। यहाँ पे वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर सकते हो कोई सा भी। ऐड यहाँ से हो जाएगा। ठीक, कोई सा भी ऐड कर सकते हो, जो ऐड करना उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ से सिंपली ये ऐड हो गया। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको देखना कहाँ पे चार्ट, करना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ गए। ठीक है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप भी आता है इसका। ठीक, अब बात करते हैं चार्ट को रीड कैसे करें, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे बन रहा है हमको दिखता ही नहीं है। हर किसी की ये प्रॉब्लम है कि चार्ट पे जो पैटर्न हमें सब आते हैं, भाई मोस्टली लोगों को पता है कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, कि मॉर्निंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, डबल टॉप डबल बॉटम बन रहे हैं। लेकिन कैप्चर नहीं कर पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है उसको। कैसे कैसे करोगे रीड? पहले इसको हटाओ, इसका वर्क नहीं है। ठीक, देखो रीड कैसे करना है। ये मार्केट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो भाई लॉन्ग ट्रेड के लिए हो गया, मतलब बड़ी ट्रेड के लिए हो गया। बड़े उसके लिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। ठीक है, मान लिया आपने 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया। कैंडल्स को थोड़ा बड़ा कर लो, विजिबल अच्छी होंगी। ठीक, चार्ट को थोड़ा ऊपर करो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला है और ये इसको मैंने, हाँ ये 2 बजे तक का हिसाब किताब है। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि ना तो कैंडल आपकी कोई ऐसी बन रही है, पूरे दिन मार्केट में बैठे पड़े हो तो 3 मिनट में ना दिख रहा आपको, तो क्या करें, टाइम फ्रेम चेंज करके देख लो। कोई पैटर्न 4 मिनट पे तो नहीं बन रहा, कोई पैटर्न 10 मिनट पे तो नहीं बन रहा, कोई पैटर्न ऐसा तो नहीं बन रहा 15 मिनट कैंडल में अच्छा पैटर्न बन रहा है कोई। ठीक है, भले ट्रेड आप छोटी ले रहे हो, आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर काफ़ी देर बैठे बैठे हो गया, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये टाइम फ्रेम को चेंज करके ना आप देख लिया करो चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। अब जैसे मैंने अभी 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है। ठीक है, ये मार्केट में 11:18, यहाँ से आओ, ये पूरे दिन की मार्केट है। ये मार्केट क्या है, पूरे दिन की है। अब ये यहाँ से आओ, ए, हाँ ए, यहाँ कहाँ गई, ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। ठीक, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे हो गई क्लोज। अब बताता हूँ इसके बारे में। अब इसमें क्या हुआ, एक तो इसमें टॉप पे ही मार्केट एकदम यहाँ पे उससे पहले बंद हुई थी। ठीक है, और यहाँ के बाद एकदम ऊपर ही मार्केट खुली है गैप अप के साथ। और टॉप पे विजिबल है, आपको क्या दिख रहा है, देखो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, थोड़ा देखना आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से ब्रश उठाऊंगा मैं। ठीक है, कलर कैसा लें, कलर ब्लैक, हाँ ठीक है। ठीक, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या बना, देखो। ठीक है,
जहाँ तक कैंडल्स गई है वहीं तक ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ तक गई है। ठीक, ठीक है। क्या बनाइए भाई, अभी आप खुद देख रहे थे, आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टॉप हो गया, हेड हो गया। ये जो हेड है इन दोनों से मैच नहीं कर रहा, ये इसका शोल्डर हो गया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन गया टॉप पे ही सबसे ऊपर। मार्केट में गैप अप आया है, तो जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो क्या होता है, वहाँ से मार्केट गिरती है। ये होगी तुम्हारी एंट्री। फिर क्या होगा अभी आपको बताता हूँ, मैं बताया ना चार्ट पे आपको बता दूंगा एक दिन। तो ये होगी आपकी एंट्री, यहाँ से एंट्री होगी। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर इतनी लंबाई पूरी है, उतने नीचे के हो गए आपके टारगेट। ठीक, मार्केट तो बहुत नीचे गई थी, लेकिन आपके टारगेट यहाँ तक हो गए। ठीक, अब चाहो तो आप यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर करके। ठीक है, ठीक हो गया। अब हेड एंड शोल्डर मैंने आपको दिखा दिया। अब 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही है, और बैंक निफ्टी का ये चार्ट है जो अभी रिसेंटली बना है। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में। अब ऐसा नहीं है मार्केट हर स्टेप पे आपको वो देगी, हर स्टेप पे आप देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो कि यहाँ से भी कमाऊँ, यहाँ से भी कमाऊँ, यहाँ से, ऐसा नहीं है भाई। चार्ट पैटर्न हर मिनट पे नहीं बनेगा ऐसा कि आपको प्रॉफिट लेके दे। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया। अब आपने वेट किया 11:06 तक, आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट ले लिया। अब वेट किया आपने 12 या 2 बजे तक। आपको पता है कि एक तो मूवमेंट सुबह सुबह आता है 9:30 से 11 तक आएगा मूवमेंट एक मार्केट में। अच्छा, ठीक। इसके बाद 12 से लेकर 1-2 बजे तक मार्केट जिगजैग मोशन में नॉर्मली करती रहती है मूवमेंट ऐसे ही। ये हर दिन होता है, किसी किसी दिन की बात अलग है। जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगी तो बात अलग है। जैसे अभी मार्केट तो न्यूज़ बेस होती है, आरबीआई की गाइडलाइंस आई तब भी मार्केट न्यूज़ बेस हो गई। ठीक है, अच्छे चार्ट पैटर्न थे, बहुत अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न बन रहे थे हर चीज़ में, लेकिन वो एक ऐसी न्यूज़ आई कि न्यूज़ पे कोई चार्ट पैटर्न, कोई आपका व्यू कोई काम नहीं करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है न्यूज़ पे। और उस दिन देखो कितने स्टॉक में ऐसा लेट हुए अपने, कितने सारे स्टॉक दिए उसमें भी ऐसे लेट हुए, मार्केट में भी ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया उस मूवमेंट। अब यहाँ के चलते चलते आप नीचे आओगे, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है, गिरी कहाँ तक, यहाँ तक। करने को आपको ये भी कर सकते हो आप, लेकिन ये शायद मैंने बताया नहीं आपको। जो ये फ्लैग बनाया ना यहाँ पे, इन्वर्टेड फ्लैग और बॉटम फ्लैग, फ्लैग बताया है मैंने आपको, नहीं बताया। तो यहाँ पे एक फ्लैग बना है, लेकिन वो फ्लैग आपको बताया नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं बताने से। ठीक, जब आपको फ्लैग बता दूंगा तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। ये एक क्लियरली फ्लैग बना है, यहाँ से देखो ये फ्लैग है, ये जब ये फ्लैग उल्टा होता है इसको इन्वर्टेड फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड फ्लैग जब बनेगा तो मार्केट 90% नीचे की ओर जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जा सकती है। जो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है ना, तो 10% पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वहाँ से मार्केट उस कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर नहीं जाए। ये 90% तो नीचे जाएगी, नीचे गई भी, लेकिन ये मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कैप्चर करते तो आपको मैंने डबल बॉटम बताया था, पहला बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये। ठीक, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बन गया। एंट्री यहाँ से करोगे, अगली कैंडल जैसी बनेगी, स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट आपके ये हो गए। ठीक, सिंपली मार्केट में कैसे कैप्चर करते हैं चार्ट के ऊपर, कौन सा क्या बना है, वो आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। नॉर्मली लोगों को नहीं आता है। इसी वी ऐप पे हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसी वी ऐप पे, इसी बेस पे मार्केट में हम काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डबल बॉटम बना यहाँ पे डबल बॉटम ने हमें क्या दिया, अच्छा प्रॉफिट दिया यहाँ तक। ठीक है, अब रुके रहते हैं, कैप्चर करते हैं कि कहीं और पैटर्न तो नहीं बना कैंडल को। ये जो मार्केट में चार्ट बना है ना, इसको ध्यान से देखना पड़ता है यार, कि यहाँ से कुछ बन तो नहीं रहा। अब बताओ, आपको कुछ दिख रहा, कुछ दिखा आपको? मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो पता नहीं। अब मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ,
बस यही फ़र्क है। किधर किधर गया ब्रुश? हमारा ब्रुश ये है, सॉरी। जब मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखेगा, लेकिन ये आपको खुद दिखना चाहिए। ठीक, अब ये मैंने खुद से ड्रॉ कर नहीं दिया, ये मार्केट में बन रहा है। एक कैंडल यहाँ है, दूसरी एक कैंडल यहाँ तक गई है, तो यहाँ तक लाइन आएगी, दूसरी कैंडल बीच में यहाँ तक गई है, लास्ट कैंडल यहाँ तक आएगी, फिर एक कैंडल ने यहाँ तक टॉप मारा है, ये लाइन यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक गई है, फिर ये कैंडल का लो यहाँ पे है, फिर ये यहाँ तक गई है। क्या बना है ये? एक डाउनवर्ड में नीचे की ओर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना है। अब हेड एंड शोल्डर का मतलब ये नहीं है कि दोनों कंधे एग्जैक्ट हो, सर भी एकदम सीधा हो। ऐसा मैंने बताया था ना अभी ये वीडियो में कि हेड एंड शोल्डर का एक कंधा नीचा और एक कंधा, एक शोल्डर ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये इन्वर्टेड। हाँ, अब बड़े मूव कैप्चर करते हैं। ठीक है, इस ड्राइंग को हटाते हैं। अभी मैंने क्या दिखाया? 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने छोटे मूव कैप्चर कर लिए। अब दिखाता हूँ बड़ा मूव आपको। वही मार्केट है, वही चार्ट है, आपने यहाँ कहीं पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कर लिया? कैप्चर, छोटे मूव। अब ठीक है, अब बात करते हैं बड़े मूव की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, मार्केट यहाँ से खुली, ये 930 है, यहाँ पे चलती हुई आई, ऊपर गई, बहुत नीचे गिर गई। अब जो मैंने एक बताया था आपको फ्लैग, वो फ्लैग यहाँ पे बन गया। अब मैं 15 मिनट के चार्ट बता रहा हूँ बड़े मूव कैसे कैप्चर करते हैं। ये फ्लैग बन गया, ठीक है, ये इन्वर्टेड फ्लैग है। ये क्या कहता है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि 90% मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। ये ऐसा हो गया। टारगेट देखो, यहाँ मार्केट कितनी थी? 45,363। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और कहाँ तक गई है मार्केट? 45,363 से 45,346 से 44,870। भाई देख रहे हो कितना बड़ा मूवमेंट है भाई, कितना बड़ा फॉल मिला आपको। मतलब बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा वेट और बड़े टारगेट। ठीक, खुली और यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, एक बंदा 9 बजे से बैठा है यहाँ पे, ठीक है, वेट कर रहा है, बैठे बैठे उसको 10 साढ़े 10 बज गया। 10:30 के बाद उसको ये 10:30 से लेकर ये बनना फ्लैग बनना स्टार्ट हुआ, और उसको टाइम हो गया 2 बज गया। एक बंदे ने जिसको बड़े मूव कैप्चर करने हैं ना, 200-300-400 पॉइंट, वो पूरे दिन वेट करता है 9 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे के बाद उसको मिलता 480, 45, यानी कि ये कितने हो गए यार? कैलकुलेट करो यार, ये कितना हो गया? 250 पॉइंट तो ये हो गया, 150 पॉइंट हो गया। तुम भी नहीं बता रहे हो यार। 150 पॉइंट ये हो गया, और 45,000 के ऊपर कितना है? 300 450 पॉइंट लगभग उसको मिल गए। ठीक है, तो ये कब मिलते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और भी है, वो आपको दिख नहीं रहा अभी। कुछ और दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। अभी दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। दिखा कुछ? नहीं दिखा। अब भी नहीं दिखा कुछ? नहीं दिखा। चलिए दिखाते हैं। जब चार्ट पे काम करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो दिखने लगेगा। अभी नहीं दिख रहा है, अभी आपको फ्लैग नहीं दिख रहा होगा। ये अभी मैंने फ्लैग आपको ये दिखाया, वो आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि ये जहाँ तक कैंडल गई है ना, वहाँ तक पेंसिल घुमाते रहो और खुद ही दिख जाएगा। दिख गया? क्या दिखा? ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे एक शोल्डर ये हो गया, दूसरा शोल्डर ये, तीसरा हेड ये हो गया। ठीक है, अब जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली ऐसा बने। ठीक है, वो इस तरह से ही बन सकता है। ठीक, वो इस तरह से ही बन सकता है। ठीक, तो इन्वर्टेड हो या क्या बोल रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, इन्वर्टेड हो या सिंपल हो, वो थोड़े बहुत ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और ये गैप भी इनका थोड़ा अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए ये गैप यहाँ जाके ऐसे करके बन गया है, ठीक,
और ये वाला बहुत ज़्यादा पास ऐसे करके बन गया, ठीक है। तो उनमें डिस्टेंस अलग अलग हो सकती हैं, ये मैंने बता दिया है। इसको कैप्चर करने के लिए आपको ये ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे यार। इसको सारे को हटाना पड़ेगा। चलो हटो, ठीक। अब ये बना, कहाँ से बना, ये यहाँ तक गई, फिर इसका लास्ट कहाँ गया, यहाँ तक आई, ठीक। फिर ये यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक आई, फिर ये, ठीक बना। तो हम कैसे एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अरे यार ड्राइंग थोड़ी उल्टी सीधी हो रही है, इसको देख लेना अपने हिसाब से। इसकी नेक कैसे बनाएंगे हम, लाओ ट्रेंड लाइन से नेक बना दूँ इसकी, ठीक है। ये इस तरह की बन गई, ये इसकी नेक हो गई यहाँ पे, ये हेड हो गया, दो शोल्डर हो गए, ठीक है। इन्वर्टेड है, ये हमारी एंट्री होगी यहाँ से, ठीक। एंट्री कहाँ से होगी वो दिखा देता हूँ। ये हमारी एंट्री ये हो गई, ठीक। स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। ऐड द मनी पे कॉल ऑप्शन उठाओगे, आपको चार्ट ऐसा ही दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक। टारगेट क्या होंगे, जितनी गहराई है ना इसकी, ये कितने पॉइंट्स की गहराई है, 850 से लेकर वो 850 से 44,850 से लेकर 45,380 ये गहराई है, इतने पॉइंट्स की। तो आपको मूवमेंट भी इतना ही कैप्चर करना चाहिए। कितना मूवमेंट मिला, 44,350 से लेकर 44,700, ठीक है भाई। कोई भी इंडिकेटर आप लगा लो, कितने ही कन्विक्शन लगा लो, जब तक आप चार्ट रीड करना नहीं कर पाओगे या नहीं सीखोगे चार्ट को रीड करना, आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। और मार्केट में सबसे तगड़ा सीन बताता हूँ आपको, लॉस करने का आपका पता है क्या है, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है लॉस के पीछे। आपने उन लोगों के वीडियो देख रखे हैं जिनने करोड़ों मार्केट में कमा लिए, या आप उन लोगों को शॉर्ट देखते हो, चाहे वो इंस्टा पे देखते हो चाहे यूट्यूब पर देखते हो, जो आपको दिखाते हैं कि देखो 1 सेकंड में 10,000 रुपये थे, सीधे मैंने 2 लाख कर दिए। तो आप बस वही करने के चक्कर में लगे पड़े हो। एक लाला बनिए ना, मार्केट में जब बैठता है सोने की सुनार की दुकान लेके, तो 10-15 लाख रुपए लगाता है। अगर 10-15 लाख अगर ब्याज पे उठा रहा है तो कितने रुपए, अरे सॉरी हटाओ उसको यार, तो कितने रुपए कमाता है वो पता है, 3%, 4%, 5% मंथली। छुट्टे में दे देगा तो 5-6% हो जाएगा, मान लो 10% भी हो गया, मैक्सिमम 10% लगा लो, कितना हो गया, मतलब वो महीने में 10% कमा रहा है, ठीक। लेकिन आपके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है, आप पैसे लगा रहे हो मार्केट में, तो आप दिन के 10% कमा के सेटिस्फाई हो जाओ। आप सोचते हो कि मैंने अगर 50,000 रुपये लगा दिए तो मेरे कम से कम 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये बनने चाहिए। आप 50,000 रुपये लगाओ, आप 5,000 कमाने के लिए काम करो, आपका लॉस नहीं होगा। आप 10,000 रुपये लगाओ, आप 1,000, 1,200, 1,500 रुपये कमाने की सोचो, आपका लॉस नहीं होगा मोस्टली टाइम। लेकिन ये आपका लॉस कब होगा, जब आप छोटे से बड़ा करने की सोचोगे, तब मोस्टली होगा, ठीक है। ये तो एक अभी निफ्टी का एक दिन पहले का चार्ट था, ठीक। ये उससे एक दिन पहले का है जी, मैंने आपको बता दिया। इसको इस तरह से देखोगे ना तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शुरू में बन गया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना तुम्हें, ठीक। ये उससे पहले के दिन की मार्केट है। तो कुछ मत करो, चार्ट को रीड करना सीख जाओ। चार्ट को रीड करने से मतलब, ये 3 बजे मार्केट बंद हो गया। हाँ एक चीज़ और, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। किसी ने मुझसे पूछा भी था ये क्वेश्चन कि मार्केट में अगर ये मार्केट आज क्लोज हुई है तो यहाँ पे कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है निफ्टी, बैंक निफ्टी में,
या कोई चार्ट बना है जिससे मार्केट को बुलिश मूवमेंट देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ऐसा साइन है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी ऐसा साइन है। अगर बैंक निफ्टी में ऐसे पैटर्न बनते हैं 3:30 बजे के आसपास जब मार्केट बंद होती है, तो अगले दिन क्या मार्केट में वो चार्ट काम करेगा? उसके बिहेव पे मार्केट में मूवमेंट आएगा नहीं आएगा? तो इसका आंसर ये है कि भाई आज अगर मार्केट मान लिए ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक बुलिश वो बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मान लीजिए ये डब्लू बना है, डबल बॉटम बना है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो यहाँ मार्केट भैया आज बंद हो गई 3:27 हो गए, तो कल को मार्केट बहुत बड़े जंप के साथ चलेगी और इसी के बिहेव पे चलेगी। तो आज की क्लोजिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में कल की ओपनिंग पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल होगा कल का जो भी होगा। आज का क्लोज यहाँ पे आज की कहानी ख़त्म हो गई, कल की ओपनिंग कल की कहानी चालू होगी, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में ये आज की क्लोजिंग वाले पैटर्न काम नहीं करते हैं। आज हैमर बना है, आज इन्वर्टेड हैमर बना है, कुछ भी बने कोई काम नहीं करता। ये काम करते हैं शेयरों पे, जैसे कोई पार्टिकुलर शेयर हो गया किसी चीज़ का, तो ये उस पर वर्क करते हैं, ठीक है, और किसी पे वर्क नहीं करते ये। तो ये मत सोचना कि यार आज ये बन गया तो मार्केट में ये होगा, आज वो बन गया तो मार्केट में वो होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। इन्वर्टेड ये कितने बजे का चार्ट है, ये कौन सी तारीख है? 6 फरवरी का 9:15 मार्केट यहाँ से खुली है, एक डाउनफॉल आया और इन्वर्टेड फ्लैग बन गया। यहाँ से देखो, यहाँ से आया ये फ्लैग हमारा और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट कैप्चर हो गए सिंपली। फिर जाती है मार्केट ऊपर नीचे चल रही है आराम से, इधर का ऐसा हिट मारा, इधर का ऐसा हिट मारा, तो ये आपको कुछ नहीं देगी भाई। हुआ उस दिन मार्केट ने आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक। डबल बॉटम के आधार पे यहाँ से कैप्चर कर सकते थे आप, एक बॉटम ये बना, एक बॉटम ये बना शुरू में ही। अब एक मुझसे क्वेश्चन कर रहा था भाई कोई कि ये बॉटम बना, ठीक है, ये बॉटम बना, ये बॉटम, डबल बॉटम आप कह रहे हो, जब ये क्लोज करेगा तो ये टॉप भी तो हो गया। उनका ये कहना था कि ये टॉप भी तो हो गया, फिर वो ये वाला ये टॉप भी तो हो गया डबल। तो भाई उससे पहले बॉटम क्रिएट हुआ है, ना कि टॉप क्रिएट हुआ है, ठीक है। टॉप कैसे हो जाएगा? ये टॉप कैसे हो जाएगा? बॉटम पहले क्रिएट होगा कि टॉप? ये बॉटम, मार्केट ने पहले बॉटम मारा यहाँ पे, तो पहले बॉटम फॉर्मेशन बनेगा कि टॉप बन जाएगा, ठीक है। ये बॉटम लगा यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक के कहीं भी मूवमेंट यहाँ तक के कैप्चर कर सकते हो। देखो बड़ा ऐसा लोगे तो बड़ा टारगेट मिलेंगे आपको, आपने दम है रिस्क झेलने का तो इतना लंबा यहाँ का ऐसा लगाओ और बैठ रहो मार्केट में और यहाँ तक के टारगेट लगाओ। पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गई, कुछ नहीं रखा मार्केट में। फिर यहाँ से ही बना है, देखो ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे कुछ नहीं है, और आगे देखते हैं चार्ट में, किसी और दिन का चार्ट दिखाते हैं। ये 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मार्केट यहाँ बंद हो गई, यहाँ से ओपनिंग हुई। ये 9:24 पे यहाँ पे ओपनिंग हुई है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके बाद मार्केट आपको जिग जैग इस तरह के मोशन में चलती रही, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। तो ये मार्केट क्या कहलाती है? जब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, इस तरह की मार्केट चलती है जिग जैग मोशन में, ऊपर नीचे हल्के हल्के, तो मार्केट साइडवेज हो जाती है। और कहते हैं साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके जो भी प्रीमियम लोगे ना वो डाउन आता जाएगा, डाउन होता जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। अब आपने क्या कैप्चर किया? कुछ दिख रहा है क्या इसमें बनता हुआ? क्या मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? नहीं बन रहा। टाइम फ्रेम को चेंज करके देखें इसमें। कौन से दिन का था वो? 24 जनवरी कहाँ से आ गया यार?
फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी का चार्ट था ना वो। ये चार्ट था 5 फरवरी को, ये खुली थी मार्केट यहाँ से, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कोई कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे ये एक चीज़ बन गई है, देखो ये मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, ठीक है, और मार्केट यहाँ से डाउन चली गई यहाँ तक, ठीक। तो आपको अपर साइड से लोअर साइड तक के थोड़े पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ टॉप का ऐसा लगाया, आपने यहाँ तक के मूवमेंट ले लिया, कैप्चर कर लिया। अब आप वेट करोगे यहाँ तक का, नीचे कुछ है, अब आप कहोगे यहाँ भी इवनिंग स्टार जैसा बन रहा है, लेकिन ये डाउन साइड बना, ये काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे बन रहा है, ये भी डाउन साइड ही है, मार्केट साइडवेज होगी एक तरह की 12 के आसपास। फिर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, देखो लास्ट में आके एक रेड कैंडल, एक एक दोजी, ठीक है, और एक के बुलिश कैंडल, थोड़ा मूवमेंट यहाँ तक आपको मिल गया। कैंडल पर नहीं दिख रहा होगा लेकिन अच्छा मूवमेंट है ये, देखो। अब देखो ये बना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब दूसरी कैंडल डराने के लिए आपको यहाँ तक गई है। आपका एसएल इसलिए कह रहा हूँ, एसएल थोड़ा नीचे इसलिए लगाया करो। देखो ये किसी ने अगर यह मॉर्निंग स्टार कैप्चर किया होगा ये वाला, तो एसएल कहाँ लगाएगा वो, इस कैंडल का। मैं एसएल को बोलता हूँ यहाँ पे लगाओ, या दम है रिस्क लेने का तो यहाँ तक लगाओ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये मार्केट चल रही है ना, तो ऑपरेटर भी जान रहा है भैया, मार्केट वाला भी जान रहा है कि लोगों ने एसएल यहाँ लगा रखा होगा, तो वो दूसरी कैंडल जो बनी है ना डराने के लिए, ये एक मॉर्निंग स्टार है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन डराने के लिए उसने तुम्हारे एसएल खाने के लिए पूरे एसएल खा के गया यहाँ तक, ठीक है। तुरंत वहाँ से ऊपर मार्केट चलेगी यहाँ तक, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा थोड़े से पॉइंट है, थोड़े पॉइंट नहीं है भाई, ये स्टार बना। अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया, एसएल लगाया, तो यहाँ पे पता है मार्केट कितनी थी, ये स्टार बना। अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया, एसएल लगाया, तो यहाँ पे पता है मार्केट कितनी थी, 45,642। और कहाँ तक गई पता है, 45,770, ठीक है। तो हल्के पॉइंट नहीं है, 100-150 पॉइंट है भाई। तो इन चीज़ों को कैप्चर करना सीखो। इसमें कप एंड वो वाला और देखता हूँ मैं, इसमें जो मैंने बताया था कप एंड हैंडल वाला पैटर्न कुछ बन रहा हो कहीं पे। देखो हर कैंडल जो बनते हैं ना, हर पैटर्न बनता है, वो आपको कैप्चर करना पड़ेगा भाई, कहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि कप प्रॉपर यहाँ तक जाना चाहिए ना बना हुआ ऐसे, नहीं तो प्याली हो जाएगा जी। एक तरह से ये बन रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो कैप्चर कर सकते हो, इसे कंसीडर भी इसे कर सकते हो, मान भी सकते हो। इसने देखो ये उस दिन नहीं देखा, कल की मार्केट, ये फ्राइडे की मार्केट है। यहाँ से देखो ये कप है, ये इसका हैंडल है, ठीक। अभी आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैंने आपको दिखाया आपको दिख गया। अभी बनेगा कैसे, देखो कैंडल्स को टच नहीं करनी चाहिए, कैंडल्स के शैडो उनके आसपास घूमना चाहिए, ये पूरा रो जहाँ तक कैंडल्स जा रही हैं पे हैंडल में यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। अब ये आप ऐसा लगाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे बाइंग, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट आपको यहाँ तक देखो मिल ही गया, ठीक है। तो ये कैप्चर करना आना चाहिए। देखो मार्केट में नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख गया, यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो बनती हर चीज़ है कभी ना कभी, और जितनी चीज़ बताई है मैंने वही काम करती है मार्केट में, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता काम। तो भाई बाकी खुद से ड्रॉ करना सीखो। चार्ट पे कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी आए बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों को शेयर कर दो, लोग सीखें, अपना लॉस ना करें, ज़्यादा बेटर है। नक्कालों से सावधान, फ्रॉडियों से सावधान। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या नहीं आता है, क्या आपको चाहिए, उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये वाली वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अगर आप सीखना चाहो तो